कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी डिबेट होनी चाहिए, मतलब आपस में, मतलब ये ऐसा जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, मुझे आप इंडिया के एजेंट लग रहे हैं। नहीं, सीधी सी बात है। मैंने व्लॉग देखे हुए हैं जहाँ पे लोग मार्केटों में फिरते हैं और प्रो इंडिया बातें करते हैं। यू पीपल आर प्रो इंडिया एंड स्पॉइलिंग पाकिस्तान फेस। इट्स माई थिंकिंग। हमारी जो 10-15 मिनट की गपशप हुई है, इसमें कोई एक मेरी बात ऐसे आप बताएंगे कि भाई ये बात से आपने गलत बात की, वहाँ अपने फौज पे ज्यादा बजट लगता है। भाई आपको क्या तकलीफ है पाकिस्तान की? आपको क्या तकलीफ है? ये तो नहीं बोला आपने बोला ना कि इतना बड़ा हमारा खरब खा जाते हैं। रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने अगर ये बात की हो कि इतने खरब खा जाते हैं या इतना बजट लगता है, तो मैं ये इधर सॉरी भी करूंगा इन सर से भी और मीडिया के सामने भी। आप बैक करके देखिएगा, इन्होंने ये बात बर्मला कही है कि पाकिस्तान के एक्सपेंस होते हैं डिफेंस लगता है। मैंने हर एक की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेंगे तो अपनी और दूसरों की जो जिंदगी है मेरे कैसे आसान बना सकते हैं। शाबाश ना। मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है और तो और ये मुनाफिक औरत हिंदुस्तान को सेक्युलर साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी कि भारत कहां का सेक्युलर है। और भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। और अब तो सेक्युलर भारत की हकीकत दुनिया पे बड़ी मेरे ख्याल से खुलकर आ गई है, वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई, एक्सपोज हो गई है। कैसा लगा मेरा मजाक? जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई ये बीजेपी की जीत बहुत ज्यादा खास थी। देखिए, विरोधियों के साथ साथ भाई पड़ोसियों के भी आंसू निकल रहे हैं। पाकिस्तान की फिजा पत्रकार है, बिल्कुल भाई खून के आंसू एक तरह से रो रही है कि भाई भारत में जो वो पहले ही रोती थी कि भाई मुस्लिमों पर क्या हालत हो रही है, अब तो भाई राजस्थान में भी जो बीजेपी आई है, देखिए वहां की मध्य प्रदेश तो थी, चलो जो खुशी है ना राजस्थान की, और जो भाई कत्लेआम वहां पर चल रहा था, अब वहां पर सब कुछ राम राज्य की तरफ से चलेगा। और जो कांग्रेस हल्ला करती रही थी तेजस को लेकर, उस तेजस को 83 तेजस तकरीबन भारत के अंदर 4800 करोड़ में भी बनाए जाएंगे। और जो 576 कुछ ऐसे करोड़ फ्रांस से खरीदते थे, अब वो 306 करोड़ में एक प्लेन बनेगा भारत में। आप लोग क्या रहेगा? वीडियो शुरू करें। पूरी दुनिया में ये बात फेमस है, मशहूर है कि भाई डिफेंस में पाकिस्तान अपना बड़ा बजट जो है वो लगा देता है। लेकिन आपसे अगर आज ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान में जो अगर फाइटर जेट्स की बात करें, कौन से मेड इन पाकिस्तान है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें तो कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं वो मेड इन पाकिस्तान, चाहे टैंक्स हों, चाहे मिसाइल्स हों, या जो इस तरीके से। लेकिन दूसरी साइड पे भी खबर यह है या इंडिया ने तेजस अपने जो उनसे फाइटर जेट हैं वो बनाए हैं मेड इन इंडिया, और अब वो अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो 94 के करीब अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो शामिल करेंगे, आने वाले टाइम में मजीद करेंगे। और उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जो फाइटर जेट उनकी एयरफोर्स में होंगे वो मेड इन इंडिया। आपकी ये बात इतनी सही भी नहीं है। अगर देखा जाए, पाकिस्तान ने खालिद टैंक बनाया और उसके बाद एक एरोप्लेन इंडिया चाइना के साथ मिलकर लॉन्च किया। उसके बाद आपने देखा गोरी मिसाइल, फलाना मिसाइल, टमकाना मिसाइल। पाकिस्तान इस इलाके की सुपर पावर है। यही वजह है कि जब आपने कौन है ये लोग? पाकिस्तानी कहाँ से आते हैं? आपने देखा पाकिस्तान में मौशी बहरान शदीद किस्म का आया तो इंडिया हमारी तरफ मैली आंख करके भी नहीं देख सका। लेकिन आपने बोला है इस एरिया की सुपर पावर है, ये चीज नहीं एक तो मुझे समझ आई, मतलब चाइना से आगे हम है या इंडिया से भी आगे से हम है, एक तो ये चीज। दूसरे नंबर पे आपने बोला कि मेरी बात गलत है कि भाई हम खालिद टैंक हमने बनाया और इस तरीके से बनाया। तेरा है जो चाइना की थंडर क्या नाम, F-17 की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो देखें, वो हमने कोलैबोरेशन के साथ बनाया, अपनी प्रोडक्ट तो नहीं है उस तरीके से। देखें, इंडिया ने भी जो भी एरोप्लेन या कोई टेक्नोलॉजी हासिल की है वो एज ए होल खुद नहीं की। अच्छा, तेजस यानी कि उन्होंने किसी के कोलैबोरेशन। जाहिर है इस वक्त ग्लोबल विलेज है वर्ल्ड, तो एक दूसरे के आइडिया तो चोरी होते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने भी जो कुछ हासिल किया है इंडिया से बेहतर है। उनके आर्सेनल जो है पाकिस्तान के पास, उसके अलावा पाकिस्तान के पास जो F-16 वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी है, कामरा में जो बनता है दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल किसी से कम है। अगर आप एज ए होल पॉवर्टी वाइज पाकिस्तान या इंडिया को कंपेयर करें, बेशक उनकी GDP बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे आवाम बहुत बुरे हाल में है। में सर ऐसी डिबेट होनी चाहिए, मतलब आपस में, मतलब ऐसा जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, मुझे आप इंडिया के एजेंट लग रहे हैं। नहीं, सीधी सी बात है। मैंने व्लॉग देखे हुए हैं जहाँ पे लोग मार्केटों में फिरते हैं और प्रो इंडिया बातें करते हैं। हालांकि इंडिया से दोस्ती अच्छी चीज़ है, मैं खुद राइटर हूँ। आप भी इंडिया के एजेंट हुए, जो जैसे जात, बरादरी, मेरा रंग, मेरा नस्ल, मेरा सब इस इलाके का है, जो इंडिया का इलाका है। मेरा कद, मेरा सब कुछ है, मेरी भट्टी, राजपूत, मुगल, ये हिंदुओं में अभी भी पाए जाते हैं। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। हम पहले हिंदू थे, ऐसी कौन सी बात है? इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अगर मैं आपको ये कह दूं, अच्छा आपने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने की बात किया तो आप इंडियन एजेंट है, कैसा लगेगा? नहीं, आप बता रहा हूँ, मैं सुन लेना जवाब इसका। देखें, स्पेशल एजेंडे पे निकलना और बात है, अपनी राय रखना और बात है। यू पीपल आर प्रो इंडिया एंड स्पॉइलिंग पाकिस्तान फेस। इट्स माई थिंकिंग पावर है।
बाय फोर्स सुपर पावर है। हाँ जी, बाय फोर्स। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर पे आए दिन जो मामला होते रहते हैं, हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? और जो हमारे घर में हमारे घर ने अफगानिस्तान में बम क्यों नहीं फेंका, एटम बम क्यों नहीं फेंका? भाई चीज़ों को खुशसलूबी से हल करना होता है। हर चीज़ का रिजल्ट ये नहीं होता कि आप उन्हें मार दो। अगर अमेरिका ने या रशिया ने अफगानिस्तान में आया था तो एक बम गिरा के अफगानिस्तान का किस्सा खत्म कर देता। इसी तरह अमेरिका आया था, वो अफगानिस्तान में बम गिरा के, पाकिस्तान भी उसको इस तरह टैकल नहीं कर सकता कि उनको खत्म ही कर दे। रशिया और अमेरिका ने अफगानिस्तान को खत्म नहीं था ना करना, उनकी तो आपस की जंग थी, वो तो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। अफगानिस्तान तो उन्हें एक प्लेस मिली थी, ग्राउंड मिली थी जहां व्हाटएवर, हमने खुशसलूबी से रहना है, ठीक है, छोटे मामलात को वैसे हल करना है। अफगानिस्तान में तो खुशसलूबी से रह लिया, जो हमारे हर हफ्ते में कोई ना कोई एक पाकिस्तान के अंदर कहीं पे, कभी बन्नू में कोई अटैक हो रहा है, कभी बलूचिस्तान में कोई, उस चीज को क्यों नहीं? सुपर पावर है, मतलब फोर्स के हवाले से तो कवर, मतलब सुपर पावर है तो हमारे पंगे भी सुपर है, टेंशन ना ले। हम पूरे इलाके के जागीरदार भी हैं। जी, मतलब आपको लगता है कि पूरे इलाके के जो जितने भी कंट्रीज हैं डरते हैं हमसे? बेशक डरते हैं, ठीक हो गया। इसीलिए तो वो हम पे हमला करते हैं। किसने हमला किया? अगर 4 जंगों की बात करें जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 ही जंगें हुई हैं, तो उसमें पहले अटैक किसने किया? मुझे सारा पता है, मशरत आलम भी मैंने पढ़ी हुई है, मैंने इंटरनेशनल मशरत आलम भी पढ़ी हुई है। ये वाला आप सवाल ना करें, इससे मेरे वतन की उस पर आंच आएगी। आप कोई और सोच, यानी कि कहीं ना कहीं वो ठीक है, मेरे में भी आप जैसी फीलिंग है। मैंने व्लॉग देखे हैं जिनमें इंडिया प्रो बातें होती हैं। आप मेरे मुंह से इंडिया प्रो ना ही निकलवाएं तो बेहतर है। नहीं, आप सच बोले ना। देखें, ये तो आप मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, आपकी गुफ्तगू से पहली जो मेजर वायलेशन है ना, वो इंडिया की तरफ से ऐसे हैं कि जैसे उसने कश्मीर जो है वो जो बेसिक उसने कब्जा किया था ना, वो कब्जा उसका था। बाद में छुड़ाने के लिए हमने पंगे लिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो बड़ा पंगा इंडिया ने लिया ना, वो कश्मीर पे कब्जा करके, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन थी उन पे, हाँ जी, उस पे उसने अमल नहीं किया। ठीक है, बड़ा मुजरम तो इंडिया है। पाकिस्तान उसको हासिल करने के लिए छोटे मोटी अगर कोशिश करता है तो वो जंग का रूप इख्तियार कर लेती है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इंडिया को चाहिए कि वहाँ पे रेजोल्यूशन पेश करवाए। अभी भी इतने तो ये ओपनली कहते हैं, आप इंडिया वाले तो ओपनली कहते हैं हम यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते, वो तो कहते हैं। और दूसरे नंबर पे उन्होंने ये भी बात की है कि भाई किस बुनियाद पे पाकिस्तान ये कह सकता है कि भाई हमने जो सा कब्जा किया। महाराजा की अगर बात करें, जो कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने खुद जाके साइन किया। ठीक है, लेकिन अब कौम मुत्तहिदा में एक बात हो गई कि इस मसले को जैसे पाकिस्तान बना था वोटिंग के जरिए हल होना है, तो फिर कश्मीर को भी वोटिंग के जरिए हल। तो देखिए भाई, ये बंदा है जो एक एजुकेटेड कहता है खुद को। तो आज देखिए दो ही चीज, पाकिस्तान का कितना भी एजुकेटेड आदमी हो, देखिए 2 चीज पर आकर भाई उसकी पतलून गिली हो जाती है, और 2 चीज का उनका कभी भी रोना नहीं खत्म होता। एक तो भाई भारत के अंदर मुस्लिमों की बड़ी फिक्र, भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों की फिक्र भाई पाकिस्तान को रहती है। यानी कि भाई माँ और बाप को इतनी फिक्र नहीं होगी अपने बच्चे को जितनी पाकिस्तान को मुस्लिम की खबर, यानी कि जो मुस्लिम की है जो वो रहती है, क्या इतनी भाई मेरा बेटे को कुछ हो ना जाए, ऐसे इस तरीके से। देखिए पाकिस्तान के खुद मुसलमान है, वो भाई सुबह खाना खा रहे थे, उनको ये नहीं पता कि शाम को खाएंगे ना है, शाम को खा रहे तो सुबह नहीं पता कि भाई तुम काम पे जाओगे, भूखे जाओगे या पेट भर के जाओगे। ये हालत है पाकिस्तान की, और फिक्र है पूरे मुस्लिम उम्मा की। देखिए जो यूएई है, पूरे मुस्लिम, जैसे मुस्लिम जो समाज है, जो पूरा वहां से स्टार्ट हुई थी कौम, वो है बिल्कुल आज एक बिल्कुल अच्छी तरीके से है। जो वहां पर मुस्लिम्स है वो पर लाइफ अपनी जी रहे हैं, और जो एक अनएजुकेटेड पाकिस्तानी है उनकी हालत आज, उस देश की हालत क्या हो चुकी है। उनके हुक्मरान आज भीख मांगने मजबूर है, उनके हुक्मरान मुस्लिम देशों में जाकर ही उनको आज लाइनों में खड़े होने का स्थान नहीं मिलता। और एक हिंदू देश से, एक सेकुलरिज्म देश, एक भारत जहां पर हर कम्युनिटी अच्छे तरीके से रह रही है, उनको भाई बड़ी चुल रहती है। देखिए भारत के अंदर जितने भी दंगे या कुछ भी होते हैं उसमें भाई पाकिस्तान का हाथ जरूर रहता है। पाकिस्तानियों को जरूर अपनी टांग घुसेड़नी होती है। पाकिस्तानियों की ही वीडियो वगैरह कुछ देख के जो इनके मौलाना है, उनकी वजह से ही भारत में जो असली दंगे होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश करूँ, मेरे भारत के मुस्लिम्स हैं वो जरूर इस चीज को डिनाई करें, इस चीज को ना देखें जो कि उनके मौलाना वगैरह है जो एक तरह से भाई हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे फसाद करवाने का काम करते हैं। तो आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।